नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। प्रदेश सहित अजमेर जिले भर में कोरोना का कहर जारी है। जिले भर में कोरोना मरीजों की मौतों के साथ ही नए पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। राज्य चिकित्सा विभाग की जिलेवार जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित अन्य अधिकारी वीसी में मौजूद रहे। कोरोना महामारी को लेकर संभागीय आयुक्त मलिक ने चारों जिलों और कलेक्टर राज पुरोहित से जिले की रिपोर्ट पेश की। वहीं कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर चर्चा की जा रही है। जिस तरह से जन सामान्य जो है उसमें एक लैक्सिटी की भावना आ रही है, वो नहीं आए और हम सब राजस्थान जो सतर्क है कोरोना से युद्ध के लिए, उस संदर्भ में आज यह बैठक रखी गई थी। और वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं बेसिकली यही है कि किसी भी तरह से हम कोरोना के केसेस कम कर सकें, कोरोना की स्प्रेड को कम करें, सैम्पलिंग और सर्वेलेंस की कार्रवाई जो है वो बढ़े ताकि जो चेन है स्प्रेड की उसको रोका जा सके। ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स इसमें सतत जो निरीक्षण है वो किए जाएं ताकि जो भी वहाँ पे भर्ती हैं वो उनको संतोषजनक सेवाएं मिल सकें। बेड्स को लेकर भी कोई अभी वीसी में बेड्स के लिए ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 42 से भाजपा की पूर्व पार्षद बीना टांक ने वार्ड वासियों के सवालों के जवाब बड़े ही शालीनता पूर्वक दिए। वहीं गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज के नीचे की सड़क के मामले में टांक को जनता ने घेर लिया। स्वामी न्यूज के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने आज स्टूडियो में पार्षद बीना टांक से वार्ड वासियों की स्वामी न्यूज के माध्यम से लाइव वार्ता कराई, जिसमें कुछ वार्ड वासी उनके कार्यकाल से सहमत नजर आए, वहीं कुछ ने उनके कार्यकाल को विफल बताया। क्या ना फेस जानती हो ना कुछ, किसी से भी वो मिली नहीं आज तक। क्या उनके पति तो आते थे फील्ड में? हमने तो नहीं देखा उन्हें, फील्ड में कभी फील्ड में नहीं देखा। कोरोना काल में भी जो खाना वो बांटते थे वो कोई नहीं खाता था, वहाँ पे आके वेस्ट होता था वो खाना, वो कहते थे वापस ले जाओ और आप ही खाओ इस खाने को। ये मतलब क्वालिटी वाइज वो ऐसा था। तो जब वो हेल्प करने के लिए नहीं है तो व्हाट इज द मीन ऑफ पार्षद? पार्षद हैज टू बी प्रेजेंट देयर इन एवरी प्रॉब्लम्स। आप कभी पर्सनली मिले उनसे कि समस्या को लेकर? नहीं, हमें कभी नीड नहीं पड़ी, हम अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने की हैबिट पड़ गई एक्चुअली, इसलिए। के जैन उनके कार्यकाल में वो हमारे पास में 5 साल में एक बार भी नहीं आई कि आपकी कोई तकलीफ है क्या नहीं है। यहाँ पर जो है पुलिया के लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा जो उन्हें कई बार बता दिया गया, उसमें एक जवान बच्चे की मौत हो गई। एक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण पुलिया के नीचे भी एक जवान बच्चे की मौत हो गई। इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इस तरफ उनका ध्यान कई बार आकर्षित कर दिया गया था। अब बात आती है सफाई व्यवस्था की। 60 कर्मचारी इस वार्ड में नियुक्त किए थे। क्या बंदरबाट है, क्या गोलमाल है, कुछ पता नहीं। 20 आदमी काम करते हैं। यहाँ के जमादार से बात होती है तो वो कहता है रोटेशन पे हफ्ते एक बार सफाई हो पाएगी भाई साहब। क्यों? कर्मचारी कम है। अंदर की बात है जो कि हमारे कई पार्षद महोदय ने जिक्र किया था कि टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे इस भाजपा कार्यकाल में बहुत कुछ होता जा रहा है, जिसको उन्हीं की पार्टी का पार्षद ने जिक्र किया। रिट
कार्यालय में स्टाइफंड पर कार्यरत कर्मचारी हरिचंद सैनी ने टोंक भीलवाड़ा निवासी असलम और जावेद पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि पीड़ित हरिचंद सैनी ने रिपोर्ट दी कि असलम और जावेद जो कि टोंक और भीलवाड़ा में रहते हैं, उनसे 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, जिसमें सैनी ने स्टाम्प और ब्लैक चेक दोनों को दे रखे थे। कुछ समय बाद उधार ली गई रकम असलम और जावेद को दे दी गई, मगर उन दोनों ने स्टाम्प और चेक वापस नहीं दिए। कल दिनांक 1 तारीख को श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय से हरिचंद सैनी की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। हरिचंद सैनी ने यह आरोप लगाया कि वो यहाँ रीट कार्यालय में स्टाइपेंड पे काम करता था। उसने कुछ व्यक्तियों को 25 लाख रुपए कोई लेन देन में पैसे दिए थे, जिसके बदले में उसने स्टाम्प और चेक दे रखे थे। उसका ये कहना है कि मैंने 25 लाख रुपए उन लोग व्यक्तियों को वापस दे दिए, लेकिन मेरे स्टाम्प और चेक अभी तक नहीं दिए गए, इसलिए मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई। उसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये लोग टोंक और भीलवाड़ा के निवासी है, असलम, जावेद, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। आगे अनुसंधान जारी है। राजनीति के साथ सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने एक अनूठी पहल की है। कोरोना काल में प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में खून की कमी हो रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में विधायक सुरेश टांक ने ऐतिहासिक शुरुआत किशनगढ़ से की। सुरेश टांक ने बुधवार को रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। भजनगंज नई बस्ती धानवड्डी के क्षेत्रवासियों ने बुधवार को मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पार्षद को आड़े हाथों लिया। क्षेत्रवासी हरीश जोनवाल, लीला जोनवाल ने बताया कि बस्ती में बिजली, पानी और गंदे पानी की लगातार समस्या बनी हुई है। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली की समस्या है। मूलभूत समस्या न होने के कारण बस्ती के लोग लंबे समय से परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार नगर निगम प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया गया। इसके चलते क्षेत्रवासी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि तपती गर्मी में जहां वे पानी के लिए परेशान रहे, वहीं बारिश के सीजन में बारिश का पानी उनके घरों में घुस रहा है। ऐसे में उनका जीवन यापन कठिन हो गया है। रंगगंज नई बस्ती धानवड्डी रोड भगवान डिसवाले की गली में ना तो द्रौपदी सुन रही है और ना जो वो जमादार सुन रहा है राजकुमार, और ना नगर निगम वाले सुन रहे हैं। और आते हैं तो पैसा मांगते हैं चाय के लिए, बोले चाय बना दो, चाय पिला दो, 10 रुपए दे दो, और अन्य हर दीवार पे 50 रुपए मांगते हैं एक घर से। तो काम कम करते हैं और गंदगी देख लो, घरों में पानी घुस जाता है। अभी मेरे घर में घुस गया था पानी, निकलने की जगह नहीं थी, पास पड़ोसी के घर में भर गया था। तब की बिन मौसम था, उस समय तब गर्मी मई का महीना था, तो फिर द्रौपदी नहीं आई। अच्छा, रोड पे सफाई वगैरह? और मेरे घर के आगे से 7 मार्च को खुदा था, जैसा पड़ा है बोले करवाएंगे। अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन द्वारा आज अजमेर शहर में गरीब मजदूर बेरोजगारों के लिए 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन व्यवस्था शुरू की गई, जिसकी शुरुआत आज होटल मानसिंह के सामने वैशाली नगर स्थित मजदूरों को सब्जी, पूड़ी, वेफर्स, फ्रूट, केले आदि स्वादिष्ट भोजन देकर अन्नपूर्णा सेवा योजना की शुरुआत की गई। यह जानकारी देते हुए अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन बाबूलाल साहू ने बताया, जब से लॉकडाउन लगा था तब से लेकर गरीब मजदूर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका रोजगार की कमी हो गई थी, रोजगार नहीं मिल रहा था उनसे। तो अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन ने विचार किया कि जो मजदूर लोग जहाँ थड़ी लगाते हैं, जहाँ इकट्ठे होते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिला, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था हमने की है। और 5 रुपये में हम उनको भरपेट भोजन करा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन करेंगे, क्योंकि मजदूर वर्ग ऐसा है कि काम अब उनको मिल नहीं रहा है, तो हम उनको वहाँ उनके ठिये पर जाके उनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कहाँ का लगाए? आज होटल मानसिंह के सामने वैशाली नगर 2.5 दिन के झोपड़े के पास, और आपके क्या बोलते हैं बिहारीगंज 2 नंबर पर। कितने लगे? 5 अभी कम से कम हमारा 10 जगह स्थान पर लगाने का टारगेट है, और प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोगों को भोजन अजमेर के नसीराबाद कस्बे में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई मारपीट और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से दुखी बेटे ने जख्मी हालत में बुजुर्ग
को एसपी के सामने लाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित नानू सिंह के साथ सवाई सिंह और उसकी पत्नी ने मारपीट की और उसके दोनों पांवों को फ्रैक्चर कर दिया। पीड़ित ने नसीराबाद सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इससे नाराज बुजुर्ग ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मैं इस पे 31 तारीख शाम को 8-9 बजे के बीच में ग्राउंड में थोड़ा बहुत झगड़ा कहा सुनी होगी बच्चों के, तो उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस वाले को बुलाए हैं। तो पुलिस भी गांव में पहुंच गई थी, तो उन्होंने बोला कि आपका जो भी मैटर है सुबह थाने आके बात कर लेना। तो हम लोग सुबह का जब इनको लेके गए तो हमारे को तो बाहर ही रख दिया पुलिस चौकी से। इनको 6 आदमी को पुलिस चौकी में बंद करके इनके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। मारपीट करने वाले पुलिस वाले का नाम है, एक का तो है बजरंग लाल, दूसरे का है मांगीलाल। अब पता नहीं कि वो कौन से पद पे है, ये मेरे को मालूम नहीं है। कौन से थाने का मामला है? ये सदर थाना नसराबाद में आता है। पुलिस चौकी हमारे जड़वासा आती है। हमारा गांव मुख्य गांव निजामपुरा है। आज आप कहाँ पे आए हो? हम यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो आए हैं एसपी साहब के पास, उनको भी हम ये रिपोर्ट दे के जा रहे हैं। उनके अलावा फिर हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे। क्या चाहते हो आप? हमारा जो इन बच्चों के साथ घटना की है, तो ये सच्ची घटना है क्या? इनको न्याय मिले। कभी किस कारण से आपने इसको पीटा? इनकी कोई वजह तो होगी ना सर। अगर इन्होंने गलती की है, जब हमारे पास उनका फ़ोन आया था कि ये नाम का आदमी है, इनको आप लेके आओ, तो सर हम ही इनको पुलिस चौकी लेके गए, उनके बाद भी इनको पीटा है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के बाद आज पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसे धमका रहे हैं, जिसकी शिकायत बार बार मदनगंज थाने में की गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। महिला ने एसपी के सामने पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। सर मैं 23 तारीख की बात है, सुबह 9 बजे मैं घरों निकल रही। 23 तारीख को मैं घरों निकली, सुबह 9 बजे की बात है। 5-6 आदमी घर का बाहर खड़ा है रोड के ऊपर, क्योंकि मेरे साथ को मैंने मारपीट करी। कौन है मारपीट करने वाला? मारपीट करने वाला राजपूतक है, नवल सिंह है, जोगेंद्र है, सलीम, छोटू राम, छोरा सीताराम, बबलू। इस जगह की घटना है जो मारपीट हुई, सुमेर नगर की है, राजा रेड्डी सुमेर नगर, किशनगढ़। फिर क्या हुआ? आपने कार्रवाई की? सर हमारी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मारपीट मैंने पटक दिया, हमारी खाना की झुमरे हमरे तोड़ ली और चक्कू को मैंने गड़ाला बीच दिया, वाल खींच नीचे पटक दी। बहुत हमारे साथ गंदी हरकतें हुई। मंदिर थाना लगता है, मदनगंज थाना लगता है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ना 7-8 दिन क्या मैं रोज भागा दौड़ी कर रही हूँ, जब कार्रवाई होती है अमेलियागंज में जाए, डपटीगंज में जाए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। आज आप कहाँ आए? एसपी के साथ आए। एसपी साहब इनमें आए? हाँ। अजमेर के जिला कलेक्टर पर आज आशा सहयोगिनियों पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आशा सहयोगिनियों ने मांग की है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए, क्योंकि कोविड-19 में आशा सहयोगिनियों ने पॉजिटिव लोगों के घर जाकर उन्हें क्वारंटाइन करने का भी काम किया है और इसके अलावा इलाकों में सर्वे भी किया है, जिसके लिए इन्हें तनख्वाह दी जा रही थी, जिसे बंद कर दिया गया। आशा सहयोगिनियों ने मांग की है कि उनका मानदेय शुरू किया जाए और उसे बढ़ा कर दिया जाए। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन आशाओं ने प्रेषित किया है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने यह मांग की है कि पूर्व में कोविड-19 में इनके सर्वे में ड्यूटी लगाई गई थी, उसका 1000 रुपये प्रति आशा प्रतिमाह दिया जाता था, जो मार्च 20 से जून 20 तक दिया गया। उसके पश्चात इतना बंद कर दिया गया है, जबकि हमारा निवेदन है कि कोरोना महामारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आशाएं जो है अपने और अपने परिवार के जान जोखिम में डाल के पॉजिटिव घरों का सर्वे कर रही है और उनको क्वारंटाइन कर रही है और इसकी सूचना प्रतिदिन सरकार को और स्थानीय प्रशासन को दे रही है, लेकिन ये राशि बंद कर दी गई है। अतः इसे पुनः लागू कराई जाए। साथ ही में इन्होंने जो इतना सरकारी कार्य करते हैं, भले चाहे वो चिकित्सा विभाग का हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, तो
तो इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और इनको मानदेय के रूप में मात्र 2700 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो इस महंगाई को देखते हुए ऊँट के मुंह में जीरे के। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम अब जनता की अदालत देखना ना भूलें, रोजाना दोपहर 12 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। स्पॉन्सर्ड बाय श्री मार्केटिंग, जोल्टा वाटर प्यूरिफायर, कचेरी रोड, अजमेर। शुद्धता के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जोल्टा वाटर प्यूरिफायर, एडवांस टेक्नोलॉजी, RO, UV, UF, एल्कलाइन मिनरल्स के साथ। शुद्ध पियो, जुग जुग जियो।